बच्चों पिछले वीडियो में स्टडी किए थे कि ग्रेविटेशन होता क्या है ना, उसके बारे में कुछ कहानी भी बताए थे। तो एक्चुअल में आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाके यूट्यूब पे टाइप करना व्हाट इज ग्रेविटेशन और आपको मिलेगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों बार बार हमें प्रॉब्लम आती है कि बच्चे हमें बोलते हैं कि लॉ क्या है। तो लॉ जो है हमारा सीधा सीधा आप समझो कि यह हर जगह हमारा वैलिड है। ऐसा नहीं कि आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं, जो दिया गया है आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा होता है तो होता है। और यह लॉ जो है वो हर समय हमारा क्या है, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे वैलिड है अगले पॉइंट पे जाके हमें वह काम नहीं करेगा। तो न्यूटन्स ने लॉ का सीधा मतलब है कि ईच एंड एवरी पॉइंट आर वैलिड और दिस कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है वह ईच एंड एवरी पॉइंट पर वो वैलिड है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ बोला जाता है। तो अब ग्रेविटेशनल में हमें क्या लॉ दिया गया, तो न्यूटन्स ने बोला कि फोर्स जो होता है बच्चों, मान लो कि दो बॉडी लिया जिसका एक का मास m1 और दूसरे का मास क्या है हमारा m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो न्यूटन्स ने बोला कि देखो भाई, यह बॉडी यह मान लो 1 है और एक 2 है, तो इधर जो फोर्स लगा रहा है वह F21, मतलब 2 जो है 1 पे फोर्स लगा रहा है और F1 जो है वो 2 पे फोर्स लगा रहा है। इस तरह से कहानी है ना। यदि 1 2 पे फोर्स लगा रहा है मतलब क्या कर रहा है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। वह क्या कर रहा है, जैसे ऐसे देखना, यह क्या कर रहा है, मान लो कि यह बीच का डिस्टेंस है तो यह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यदि 1 जो है 1 वह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यह जो है वह 2 जो है वह इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यही तो कहानी है। तो ये सारा बात है। तो न्यूटन्स ने बोला कि F12 जो होगा मतलब या F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg से लिख रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास का। प्रोडक्ट ऑफ मास कहने का मतलब जो भी मास दिया हुआ है m1 और m2 के बीच का। और Fg जो होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जो डिस्टेंस जो है वह r जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह न्यूटन्स ने बोला। जब दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो क्या आता है, Fg जो होगा वह यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम कैपिटल G से डिनोट कर लेते हैं, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होती है। यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन्स ने दिया था। G जो होता है बच्चों, G उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G का वैल्यू जो है कांस्टेंट का वो क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और वो होगा कितना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, और होता कितना है ना 11, और न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करोगे, यह क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और मीटर और मास है ना, मास और मास तो केजी स्क्वायर, और यह मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, न्यूटन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, केजी का पावर -2, केजी का पावर -2 लिखोगे। इस तरह से हमारा सीजीएस में मतलब ऐसा यूनिट में हुआ। यदि सीजीएस में जी का वैल्यू लिखना पड़े तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और क्या लिखोगे, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम का पावर -2, ग्राम है
ग्राम का पावर -2। डायन हमारा क्या है बच्चों, यह न्यूटन जो है, जैसे आप फोर्स पढ़े होंगे तो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डायन होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर है। तो ये सारा हमारा चीज है। इसका डायमेंशन यदि फाइंड आउट करने के लिए हम बोले तो डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखिएगा, हमेशा ऐसा यूनिट का डायमेंशन लिखा जाता है। तो यह न्यूटन है ना, तो न्यूटन को कैसे कन्वर्ट करोगे, न्यूटन तो कैसे लिखे, मास इनटू एक्सीलरेशन को न्यूटन बोला जाता है। तो मास को हम क्या लिखते हैं, केजी, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब से s का पावर -2। तो ये सारी बात है। और यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर, और केजी का पावर -2। चलो केजी का पावर -2, इसको जब ऐड कीजिए तो क्या होगा, देख तो इसका पावर +1 और इसका, तो क्या लिखोगे, केजी का पावर -1, मीटर का पावर 3 और एस का पावर 2। तो डायमेंशन लिखने के लिए केजी के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम, और इसका पावर क्या है -1, तो -1। मीटर के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं, और 3 है, और कैपिटल टी का पावर -2। ये हमारा क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इस तरह से यदि आपको आगे हम फिर इसका अगला टॉपिक स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या है कंडीशंस। तो दैट्स इट।